कक्षा 12 वाले छात्र, ये आपका इतिहास का क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया, मेसोपोटामिया के लेखों में किस क्षेत्र को नाविकों का देश कहा गया है? तो पहले में आपको सही उत्तर लगाना है बहरीन। दूसरा आपका दिया, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे? तो दूसरे में आपको सही उत्तर लगाना है चाणक्य। तीसरा आपका दिया, विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो तीसरे में आपको सही उत्तर लगाना है मनुस्मृति। ओके। चौथा आपका दिया, बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो चौथे में आपको सही उत्तर लगाना है पाली भाषा में लिखे गए थे। पांचवा आपका दिया, मार्को पोलो किस नगर से संबंधित थे? तो पांचवी में आपको सही उत्तर लगाना है वेनिस। ओके। छठा आपका दिया, मध्यकाल में किसी शहर के महाजनों के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो छठे में आपको सही उत्तर लगाना है नगर सेठ कहा जाता था। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है हड़प्पा। क्या लिखना है? हड़प्पा आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दूसरे में आपको लिखना है मुद्रा शास्त्र। ओके। तीसरा आपका दिया, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति में विशेष भाग का अधिकारी था। तो तीसरी में आपको सही उत्तर लिखना है ज्येष्ठ पुत्र। क्या लिखना है? ज्येष्ठ पुत्र आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया, हस्तिनापुर नामक गांव किस जिले में स्थित है? तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है मेरठ। क्या लिखना है? मेरठ आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया, अजंता की गुफाएं में स्थित है। तो अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है? तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। क्या लिखना है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। छठा आपका दिया, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो छठी में आपको सही उत्तर लिखना है 24। 24 आपको लिखना है छठी का सही उत्तर। ओके। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य या असत्य बताकर लिखना है। जिसमें हमारा पहला दिया, मोहन जोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया, सुदर्शन जेल गुजरात के गिरनाल क्षेत्र में स्थित है। तो दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की। तो तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और चौथा आपको लगाना है असत्य। पांचवा आपका दिया, हाथी को शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। तो पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। और छठा आपको लगाना है असत्य। ओके। चौथे क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है। तो पहले का मिलान आपको करना है पास से चोलिस्तान, और दूसरे का मिलान आपको करना है नागेश्वर से,
और तीसरे का मिलान आपको करना है देवपुत्र से। चौथे का मिलान आपको करना है वर्तमान पटना से। पांचवी का मिलान आपको करना है मॉस्को से। छठे का मिलान आपको करना है इंग्लैंड से। और सातवीं का मिलान आपको करना है वर्ण व्यवस्था का विवरण से। ओके, इस प्रकार से आपको परीक्षा में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पांचवें क्वेश्चन में आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें हमारा पहला दिया भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, ये आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। दूसरा आपका दिया महाभारत में श्लोकों की संख्या लगभग कितनी है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है 1,00,000 1,00,000 लगभग। ओके, तीसरा आपका दिया पितृवंशिकता का अर्थ क्या है। आपको परीक्षा में पितृवंशिकता का अर्थ बताकर लिखना है। तो तीसरे में आपको लिखना है वह परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र आदि से चलती हो, पितृवंशिकता कहलाती है। ओके, चौथा आपका दिया शेषनाग पर आराम करते हुए विष्णु की सबसे ऊंची बड़ी प्रतिमा कहां पर स्थित है। तो चौथे में आपको लिखना है नेपाल के बुध नीलकंठ मंदिर में। ओके, ये आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया कैलाशनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो पांचवे में आपको सही उत्तर लिखना है एरोला महाराष्ट्र में। ओके, छठा आपका दिया हिंदू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। सातवां आपका दिया वो राजस्व का पारिश्रमिक किसने बताया है। तो सातवें में आपको सही उत्तर लिखना है अबुल फजल। क्या लिखना है? अबुल फजल आपको लिखना है सातवीं का सही उत्तर। ओके, छठे क्वेश्चन में आपको हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में हड़प्पा सभ्यता के 5 प्रमुख नगरों के नाम आपको परीक्षा में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में आपको सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में टीलों से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में सिंधु सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी कोई 2 कारण बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। आठवीं क्वेश्चन में आपको 5 प्रमुख महाजनपदों के नाम आपको परीक्षा में लिखना है। ओके, 9वें क्वेश्चन में आपको पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी की रचना किसने की थी, उनका नाम आपको परीक्षा में लिखना है। एंड इसके अतवी वाले क्वेश्चन में आहट सिक्की किन्हें कहा जाता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है।
10वें क्वेश्चन में आपको कुल और जाति में अंतर स्पष्ट करके आपको परीक्षा में लिखना है। 11वें क्वेश्चन में आपको स्त्रीधन से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 12वें क्वेश्चन में आपको त्रिपिटक क्या है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। ओके। 13वें क्वेश्चन में आपको वृक्ष का प्रतीक बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में आपको अल बिरूनी ने किन प्रमुख ग्रंथों का अनुवाद किया, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 15वें क्वेश्चन में आपको मनुकी कौन था और उसने क्या किया, इसके बारे में आपको परीक्षा में लिखना है। 16वें क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक अभिलेखों की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करके आपको परीक्षा में लिखना है। अगले क्वेश्चन में आपको प्राचीन भारत में विवाह से संबंधित प्रमुख नियमों का उल्लेख करके आपको परीक्षा में लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आपको बुद्ध ने संघ की स्थापना क्यों की और उसमें स्त्रियों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में आपको लिखना है। 19वें क्वेश्चन में आपको इब्न बतूता द्वारा वर्णित मध्यकालीन भारत की डाक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताकर आपको परीक्षा में लिखना है। 20वें क्वेश्चन में आपको हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या करने वाले पुरातत्वविदों को सर्वाधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्पष्ट करके आपको परीक्षा में लिखना है। 21वें क्वेश्चन में आपको 16 महाजनपदों की 4 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करके आपको परीक्षा में लिखना है। 22वें क्वेश्चन में आपको नियतिवादी और भौतिकवादी परंपराओं के विचारों का वर्णन करके आपको परीक्षा में लिखना है। 23वें क्वेश्चन में आपको निम्नलिखित स्थलों को भारत के मानचित्र में दर्शाकर आपको लिखना है। पाटलिपुत्र, कलिंग, कौशाम्बी, वाराणसी। एंड इसके अतिवी वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित को भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित करके आपको परीक्षा में लिखना है। आपको परीक्षा में इस प्रकार से भारत का मानचित्र मिलने वाला है। ओके। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। 6ठे क्वेश्चन को उत्तर आपको दिया है। 6ठे क्वेश्चन के बाद आप सभी को 7वीं क्वेश्चन का उत्तर भी यहां से मिल जाएगा। ओके। 7वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 8वीं क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। 8वीं क्वेश्चन के बाद आप सभी को 9वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 10वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। ओके। 10वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 11वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। 11वें क्वेश्चन के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 13वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। ओके। 13वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 14वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा अथवा सहित। 15वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां पर दिया गया है। ओके। 15वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 16वें क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। 16वें क्वेश्चन के बाद
आप सभी को 17वें क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा अथवा सहित। ओके, 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। 18वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 19वें क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा अथवा सहित। 19वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 20वें क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। ओके, 20वें क्वेश्चन के बाद आप सभी को 21वें क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ से मिल जाएगा। 21वें क्वेश्चन के बाद 22वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।